कहानी शुरू होती है सुंदर प्रसाद से, एक तेलुगु ब्राह्मण लड़का, पारंपरिक सोच रखने वाले परिवार से। सुंदर का बचपन काफी सीमित रहा है क्योंकि उसके पिता बहुत सख्त और परंपरावादी हैं। सुंदर का सपना है कि वो एक्टर बने, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ब्राह्मण को कला के लिए नहीं बल्कि पूजा पाठ और परंपरा के लिए ही बना है। वो हर चीज में अंधविश्वास ढूंढते हैं, जैसे कि कहीं कोई ग्रह खराब है तो बेटा विदेश नहीं जा सकता, लड़की से पहले शादी तय करो, प्यार तो पाप है टाइप की सोच। सुंदर बचपन से ही सवाल पूछता है, लेकिन हर सवाल पर उसे डांट मिलती है। वो अंदर से विद्रोही है लेकिन ऊपर से संस्कारी बेटे जैसा दिखता है। अब मिलते हैं लीला थॉमस से, एक क्रिश्चियन लड़की, सुंदर की बचपन की दोस्त। लीला का परिवार उतना पारंपरिक नहीं है लेकिन धर्म के मामले में गंभीर है। लीला एक फोटोग्राफर है, इंडिपेंडेंट, बिंदास और खुलकर सोचने वाली। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन उनके धर्म अलग हैं, सोच अलग है और उनके परिवार कभी इस रिश्ते को नहीं स्वीकार करेंगे। अब आती है असली कहानी। प्यार तो हो गया है, लेकिन शादी कैसे हो? दोनों जानते हैं कि अगर अपने अपने घर पर सच बोलेंगे तो सीधा रिजेक्शन मिलेगा। इसलिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, झूठ बोलने का प्लान। सुंदर अपने घर पर कहता है कि वो अमेरिका जा रहा है और वहां उसे किसी काम से जाना जरूरी है, लेकिन उसकी मां जानती है कि उनके पति कभी उसे विदेश नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने एक ज्योतिषी से सुना था कि अगर सुंदर विदेश गया तो कुछ बड़ा अनर्थ होगा। अब सुंदर की मां उस अंधविश्वास को तोड़ती है। वो खुद सुंदर के लिए पासपोर्ट बनवाती है, इंटरव्यू की तैयारी कराती है, सब कुछ सीक्रेट में। लीला अपने माता पिता से कहती है कि उसे अमेरिका जाना है और वहां सुंदर से शादी करनी है, लेकिन वो ये कहती है कि सुंदर ईसाई बन गया है। ये सुनते ही लीला के माता पिता हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि सुंदर के घर वाले कैसे उसे ईसाई बनने दे सकते हैं। अब वो लोग सुंदर से मिलना चाहते हैं और यहीं से शुरू होती है कॉमेडी और झूठों की उलझन। सुंदर के घर वाले सोचते हैं कि लीला ने सुंदर को गर्भवती करने का झूठ बोलकर फंसा लिया है। लीला के घर वाले सोचते हैं कि सुंदर एक मासूम लड़का है जिसे मजबूरी में क्रिश्चियन बनाया गया है। दोनों परिवार आपस में कभी नहीं मिलते, लेकिन दोनों का विश्वास अपने बच्चों पर डगमगाने लगता है। इधर सुंदर अपने माता पिता को एक और झूठ में उलझा देता है। वो कहता है कि लीला प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सुंदर का बाप आग बबूला हो जाता है। उधर लीला अपने पेरेंट्स को बताती है कि सुंदर की फैमिली अमेरिका जाने में रुकावट बना रही है। इन सब झूठों को निभाने के चक्कर में सुंदर और लीला की दोस्ती, प्यार, भरोसा सब हिलने लगता है। सुंदर के अंदर बहुत गहरी लड़ाई चल रही है। वो अपने पापा से डरता है, लेकिन उनके दिल में बदलाव लाना भी चाहता है। वो चाहता है कि उसके पापा एक बार खुले दिमाग से सोचें। वहीं लीला की मां कहती हैं, झूठ पर रिश्ता नहीं बनता बेटा। अगर तुम में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो ये रिश्ता टिकेगा नहीं। आखिरकार सारी सच्चाई दोनों परिवारों के सामने आ जाती है। सुंदर के पापा टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका बेटा झूठा निकला। लीला के माता पिता को लगता है कि बेटी ने उनके भरोसे को तोड़ा है। दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। कुछ हफ्तों तक सुंदर और लीला अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर एक मोड़ आता है। सुंदर के पिता अचानक उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं, हमने हमेशा तुझे अपने तरीके से बड़ा किया, तेरा तरीका कभी अपनाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज तू जो है वो हमने नहीं बनाया, वो तेरी मां ने बनाया। वो सुंदर को गले लगाते हैं। उधर लीला के पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि प्यार को धर्म में नहीं बांधा जा सकता। फिल्म के अंत में दोनों की शादी हो जाती है, परिवार के साथ, खुशी से, बिना किसी झूठ के। फिल्म दिखाती है कि झूठ से रिश्ता शुरू हो सकता है लेकिन टिकता नहीं। प्यार और भरोसा जब एक साथ चलता है तो समाज की दीवारें टूट जाती हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की पसंद को समझें और बच्चे भी पेरेंट्स से झूठ बोलकर नहीं बल्कि खुलकर बात करें। आंटे सुंदरानी की एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें मजबूत कहानी, सटीक एक्टिंग और काफी रिलेटेबल इमोशंस हैं। इसकी यूएसपी है इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स, जो हंसाते भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं।